Hello everyone, my name is Jaswinder and I'm present with one more new video today. And let's start with the video. Before that, I want you to subscribe to my channel and press the bell icon if you have not subscribed to my channel so far, so that you can get new video updates from my side. तो गाइज आज आप हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप आईएलटीएस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, आप एकेडमिक आईएलटीएस की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो टास्क 1 है उसके अंदर appropriate use of tenses is very much required because it weighs around 25%, exactly 25% I can say exactly in the grammatical range and accuracy. तो आपका जो public descriptions हैं IELTS के उसमें देख सकते हैं कि 25% it weighs, right? Now let's begin. आगे बढ़ते हैं और we are talking about how to describe the task 1 with appropriate grammar uses. So guys, आपको पता है कि there is a graph, एक ग्राफ आता है और या कोई आपको आई कैन से कि कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो ग्राफिक इंफॉर्मेशन आई वुड से, तो ग्राफिक इंफॉर्मेशन को आपको शो करना है। तो सबसे पहली जो चीज है, तो आपको क्या करना है, हमेशा इंट्रोडक्शन के अंदर जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको कोई भी इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं टास्क 1 के लिए, सो यू नीड टू यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस लाइक दिस। इसके लिए जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट वर्ड्स हैं, आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेंस का यूजेज सिखाने वाला हूं। तो आप इसमें ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, द ग्राफ शोज दैट, राइट? तो आप ये कह सकते हैं ग्राफ दर्शाता है। तो ग्राफ क्या दर्शाता है? अगर ये कुछ भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, वाटर कंजम्पशन, तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिया है वाटर कंजम्पशन। इसी तरह से आप कोई भी वर्ड जो है वो ले सकते हैं, जैसे कि द टेलीविजन you can say watch hours, television watch hours, right? So are increasing, so if they are more you can say are increasing. तो यहाँ पे एक ट्रेंड जो है वो मेरे चार्ट में मुझे लगता है कि जैसे कोई भी चार्ट आ जाए तो मैं इसको प्रेजेंट सिंपल से ही शुरू करूंगा। द ग्राफ शोज दैट वाटर कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट टेंस यूज करना है यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे कुछ भी undergoing change or development आपको दिखता है, then you need to connect it with is mr ing. So undergoing change and development means कुछ आगे हो रहा है, तो हो रहा है means to say undergoing change and development। तो आपको हमेशा इस तरह से लिखना होगा, the graph shows that water consumption is increasing. The graph shows that, right, the graph shows that consumption of petrol is increasing. कुछ भी है वो बढ़ रहा है, आप क्या इस तरह से उसको बता सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं गाइज। उसी तरह से ये रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना है यहाँ पे। you can use verb first form simply and then you need to tell that what is exactly the thing which increased, right? Increased is used for past form and it shows a specific point in the past. अगर past के अंदर कुछ हुआ और उसका specific point ये बताता है, जैसे 2002 to 2014, अगर मान लीजिए आपको वहां पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो देन यू आर गोइंग टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है, क्योंकि इट शोज अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। सो इन द पास्ट मींस दैट इज I can say simple past tense or past simple tense. So past simple tense, which means that is the verb second form. Some people they know it as a verb second form, so then you have to use verb second form. Let's move further guys, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम लिए हुए। अगर ग्राफ के अंदर मान लीजिए कुछ भी बताया गया है कि 2012 से लेके कुछ उसका जो इंक्रीज हुआ है, तो अगर कहीं पे भी आपको जो लिंक है डेटा के अंदर वो पास्ट और प्रेजेंट में लिंक मिलता है, तो आपको यूज करना है
has have third form, you can say that the graph shows that water consumption has increased since 2012. 2000 से जो लिंक है वो लिंक बता रहा है 2000 से increase हो गया है, right? So then you use now there will be a question in your mind कि since 2012 कैसे आ सकता है, वो तो हम has been और have been के साथ यूज करते हैं, बट अगर आप इस टेंस के फंक्शंस को फीचर्स को देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वे हाउ टू यूज सिंस 2012 इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आल्सो। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको चेक करेंगे, इसके फीचर्स मैं आगे वीडियो बनाने जा रहा हूं उसके ऊपर, ग्रामर के ऊपर, सो यू कैन आल्सो कम टू नो, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको इंडिकेशन मिलती है कहीं पे भी लिंक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? नाउ लेट्स गो फर्दर। द ग्राफ शोज दैट द ईयर 2015 वाटर कंजम्पशन in year 2015 water consumption had increased। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंपल शुरुआत के अंदर यूज करना ही करना है, बिकॉज जो ग्राफ है वो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने। तो आपको इसको कनेक्ट करना है कि कैसी इंफॉर्मेशन आगे आपके ग्राफ के अंदर दी गई है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इट शोज द सीक्वेंस ऑफ द पास्ट इवेंट। तो पास्ट के अंदर कुछ सीक्वेंस हैं, 1 2 3 कुछ भी सीक्वेंस हो सकते हैं। उन सीक्वेंसेस को दिखाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है, और इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। सो पास्ट परफेक्ट टेंस आप इस्तेमाल करोगे अगर आपको कुछ सीक्वेंस दिखाई देता है, जो सीक्वेंस है वो पास्ट इवेंट के बारे में बता रहा है, वो सीक्वेंस आपको होना चाहिए। जैसे इसके अंदर मैंने बताया है द ग्राफ शोज दैट बाय द ईयर 2015 वाटर कंजम्पशन हैड इंक्रीज्ड। तो ये पास्ट के अंदर कोई सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं, और इसको इस्तेमाल इस तरह से करेंगे। नाउ लेट्स गो टू द फ्यूचर प्रोजेक्शंस। सो फ्यूचर के अंदर अगर कुछ दिया जाता है तो आपको इस तरह से चार्ट में पहचानना है। सबसे पहले द ग्राफ शोज दैट वाटर कंजम्पशन विल इंक्रीज इन 2025। सो हमें फ्यूचर की बात करनी है 2025। तो इसी तरह से गाइज इफ आई टॉक अबाउट कोविड-19 केसेस, I can say will increase. COVID-19 cases will increase, right, in the future. So the graph shows that water consumption will increase in 2025. Now let's go further. आगे बढ़ते हैं। तो इस टेंस को इस्तेमाल करने का क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है? It indicates the future projections for a particular time in the future। अगर आपको फ्यूचर के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताना है, एक एग्जैक्ट टाइम के बारे में बताना है, तो आपको इस टेंस को यूज करना है। ये है फ्यूचर सिंपल, और आई कैन से सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो गाइज ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ूंगा गाइज, तो आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं। So next is the graph shows that water consumption will be increasing between 2020 and 2025. It indicates a projection for a particular period in the future। तो ये एक particular टाइम पीरियड के बारे में बताता है। तो जब भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बताना है आपको, तो आपको यूज करना है will be increasing। will be increasing means फ्यूचर में इस टाइम के अंदर, इतने टाइम के अंदर ये कुछ होगा। तो दैट इज, यू कैन से फ्यूचर प्रोग्रेसिव। वी कॉल इट फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर के अंदर कुछ प्रोग्रेस की बात करता है। और लास्ट में मेरे पास एक और है जो शो कर रहा है, द ग्राफ शोज दैट वाटर कंजम्पशन विल हैव इंक्रीज्ड बाय 2025, और वी कैन से 2025 करेक्टली। सो
इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट शोज द स्टेट ऑफ समथिंग विल बी कंप्लीटेड बाय अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। तो ये बताता है किसी चीज की स्टेट के बारे में कि ये कंप्लीट हो जाएगी इन अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, ये हो जाएगा इन द फ्यूचर। देन वी हैव टू यूज द विल हैव इंक्रीज्ड बाय 2025। तो ये बताता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है गाइस, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इन टेंसेस को यूज करना है। अगर आपको नहीं हो पाया तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आपके टेंसेस जो यूज है आइल्स के लिए या किसी और टेस्ट के लिए भी वो क्लियर हो पाए। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, and please press the bell icon also to get new video updates, and thank you very much for watching my video. Please share with your friends.